उत्तराखंड का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल जोशीमठ लगातार धंस रहा है। पिछले दिनों में तो इसकी चर्चा भी खूब हुई। जोशीमठ की समस्या टीवी, सोशल मीडिया आज प्लेटफॉर्म पर सिर्फ चर्चा का विषय बनकर रहता नजर आ रहा है, क्योंकि समस्या के प्रति सरकार का रवैया पूर्व की भांति उदासीन ही है। टीवी मीडिया हो या सोशल मीडिया, सबको सिर्फ और सिर्फ चर्चा के लिए शॉकिंग न्यूज़ चाहिए, वो भी 4 दिन की चांदनी वाली। इसी बीच खूब चर्चा बटोर रहे बाबा बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री के चमत्कार को लेकर अंधविश्वास बनाम अध्यात्म सबको खूब पसंद आ रहा। ठीक वैसे ही जैसे लोगों को मज़ा आता है मुर्गी और अंडे की चर्चा करने पर पहले कौन आया, क्योंकि ऐसी चर्चा में तर्क कुतर्क करने की संभावनाएं अनंत होती हैं। जिस चर्चा में आदि के और अंत के तर्कों की कोई सीमा नहीं, उन्हीं पर समाज और मीडिया का समय जाया किया जा रहा है। शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी भी इससे नहीं बच पाए। ये बात अलग है कि अपने अंदाज में चमत्कारी बाबा धीरेन्द्र शास्त्री को चमत्कार करने के लिए जोशीमठ बुलाया। चमत्कार दिखाने वाले हम उनको फूल बिछाएंगे कि आओ और ये जो मकान में दरार आ गई है, हमारे मठ में आ गई है, उसको जोड़ दो। नहीं समझे? हम फूल बिछा करके उनको ले आएंगे और फिर झुक करके पलकों पर बिछा करके उनको वापस करेंगे। दिखाओ ना चमत्कार। वो कहते हैं हम लोग तो सारे देश की जनता चमत्कार चाहती है कि कोई चमत्कार हो जाए। कहाँ हो रहा है चमत्कार? एक नारियल जो पहले से हम लाए हैं उसमें से हम चुनरी निकाल दें, कौन सा? अच्छा मान लो चुनरी नहीं, उससे सोना निकल जाए बोला, उससे जनता का क्या भला हो? तो जो चमत्कार हो रहे हैं वो जनता की भलाई में अगर उनका कोई विनियोग हो तो हम उनके जय जयकार करेंगे, नमस्कार करेंगे, और नहीं तो ये चमत्कार जो है छलावा है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। प्रसिद्ध तीर्थ स्थल जोशीमठ मामले पर राजनीतिक गहमागहमी भी हो रही है, और हो भी क्यों ना। प्रकृति की प्रवृत्ति के विपरीत राजनीतिक और व्यापारिक फायदे का जो समय समय पर विजन पेश किया जाता रहा। हम उत्तराखंड में प्रवासन की, पर्यटन की हर व्यवस्था को प्राथमिकता देना चाहते हैं, और ये जिम्मेवारी सिर्फ उत्तराखंड सरकार की नहीं होगी। केंद्र में आपने मुझे बिठाया है, मैं भी अपनी जिम्मेवारी निभाऊंगा। भाइयों बहनों, चार धाम, बारमासी रास्ता, ऑल वेदर रोड, क्या आजादी के 70 साल के बाद ये नहीं हो सकता था क्या? अरे जो यात्री आते हैं ना, पिछले 70 साल में जो यात्री आते हैं उनको सिर्फ कहते एक डिब्बा रख देता दान पेटी, और लोगों को कहते कि उत्तम से उत्तम रास्ता बनाने के लिए इस पेटी के अंदर 10-10 रुपया दान दे के जाइए। मैं समझता हूं देशवासियों ने इतना दान दिया होता कि आज वो रोड बन गए होते। भाइयों बहनों, हमने 12,000 करोड़ रुपया, कितने? जरा सबके सब बोलो, कितने? 12,000 करोड़ रुपयों की लागत से 4 धाम के बारमासी रोड बनाने का फैसला किया है, और ये उत्तराखंड को नहीं, पूरे हिंदुस्तान का सपना पूरा करने का हम काम कर रहे हैं। विपक्ष की राजनीति करने वाले नेता भी जुबानी आरोप लगाने में पीछे नहीं रहते। चर्चा में बने रहने के लिए इनके लिए जो बयानबाजी जरूरी होती जा रही है। जोशीमठ और आसपास बर्बाद किया है, और तब जब कई बार ऐसी घटनाएं हुई हैं जहां से हमें कुछ न कुछ सबक सीखना चाहिए था। केदारनाथ में जिस समय घटना हुई, बड़ी संख्या में लोगों की जान गई, बड़ी संख्या में लोगों का नुकसान हुआ, लेकिन उससे भी कुछ नहीं सीखा इन्होंने। और अब जोशीमठ में जो हुआ है, मैं समझता हूँ एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट रिपोर्ट आई होगी, और जो एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट रिपोर्ट है उसके तहत क्या क्या ध्यान रखना था सरकारों को या एनटीपीसी को या वहाँ के ठेकेदारों को, वो ध्यान नहीं रखा, जिसके कारण वो नुकसान और भरपाई क्या सरकार करेगी। एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। हमारा मानना है समाजवादियों का, जो बाजारी भाव है, जो बाजार में कीमत होती है, उतना उनको मुआवजा देना चाहिए। सेटलमेंट के लिए अच्छी पॉलिसी बना करके, क्योंकि दिल्ली और
आपके उत्तराखंड और लखनऊ के भी मुख्यमंत्री उत्तराखंड के ही हैं। अगर ये ध्यान नहीं देंगे तो कौन ध्यान देगा? उत्तराखंड एक समय पे यूपी का ही हिस्सा था और जिस समय उत्तराखंड बना लोगों को भरोसा और उम्मीद ये थी कि विकास बहुत होगा और उत्तराखंड खुशहाली के रास्ते पे जाएगा। इधर जो देखने को मिल रहा है, जो न केवल भारत बल्कि दुनिया देख रही है कि जोशीमठ में क्या हुआ है। जो हमारा विकास जिस गति से होना चाहिए था, विकास को विनाश की तरफ नहीं ले जाना था और जो पैरामीटर्स होते हैं विकास के, उन पैरामीटर्स का पालन करना चाहिए था। उत्तराखंड के पहाड़ कच्चे हैं। एक्सपर्ट, साइंटिस्ट या जो रिसर्च करते हैं, एनजीओ चलाते हैं, उन्होंने समय समय पर सरकारों को सावधान किया। वो सरकार चाहे कांग्रेस की रही हो और चाहे बीजेपी की, आज इन सरकारों को समय समय पर वहाँ के लोगों ने सावधान किया, एक्सपर्ट्स ने सावधान किया कि विकास अगर यहाँ करोगे तो ये जमीनें धंस जाएंगी, क्योंकि इन्वायरमेंटली जो एक्सपर्ट हैं उनकी सरकार नहीं मान रही है। सरकार केवल मुनाफे के चक्कर में आज अगर एनटीपीसी का पावर प्लांट बना रहे हैं तो ये कहेंगे हम सस्ती बिजली दे देंगे। हम उनसे ये कहना चाहते हैं कि अगर सरकार चाहे तो इतना सोलर में इनोवेशन हो गया है, जो कीमत आपको एनटीपीसी देगा बिजली, वही हो सकता है थोड़ा बहुत महंगी हो, वो मिल जाए पैसा आपको सोलर से। तो आप सोलर क्यों नहीं बढ़ाना चाहते हैं? आप दूसरी और कोई व्यवस्था क्यों नहीं करना चाहते? जोशीमठ की समस्या चर्चा से आगे समाधान का विषय है, जिस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है और यह एक सोचनीय बात है। उससे भी ज्यादा सोचनीय यह है कि तस्वीरें बाहर न आए, इसके आदेश जारी हो जाते हैं। वैसे तो जोशीमठ की समस्या का इल्म कराने के लिए 2021 में हाई कोर्ट पहुंचे तो सामाजिक कार्यकर्ता मिस्टर डी.के. जोशी के ऊपर कोर्ट ने ही दंड लगा दिया। ऐसे में वो न्यायिक स्थल, जिसको सिरोधार्य माना जाता है, की भूमिका पर सवाल लाजमी है। आखिर क्यों हवन करने वालों के हाथ जलाते हैं? वहाँ के डीएम ने भी यही माना था कि इसकी विशेषज्ञों से जांच होनी चाहिए। तो इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेवल पे भी और स्टेट गवर्नमेंट लेवल पे भी ये संज्ञान में है ये बातें, और दे आर कॉग्निजेंट ऑफ द फैक्ट कि इसकी एक इंडिपेंडेंट और एक प्रॉपर स्टडी कराई जानी आवश्यक है कि जो भी इसका अगर इफ इट इज़ वन ऑफ द रीजंस तो हमें जल्दी से जल्दी पता चल सके एंड उसी के हिसाब से आगे की कार्रवाई की जा सके। अगर समय से जोशीमठ के विषय पर विचार नहीं किया गया तो इस बात की कोई गारंटी नहीं होगी कि इतिहास में आपको माफ़ किया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, मिरर पोस्ट।